आज संत वाणी में संत दादू का एक पद लेने जा रहे हैं। संत दादू का जन्म 1544 ईस्वी में हुआ और 1603 ईस्वी तक राजस्थान की धरती पर संत दादू अपना गीत गाते रहे। कहते हैं संत दादू, भाई रे भान घड़े गुरु मेरा। संबोधन करते हैं भाई रे। संत दादू बड़े प्यारे संत हैं, इसलिए लोग उन्हें प्यार से दादू कहते हैं, भाई कहते हैं, क्योंकि वे भी लोगों को भाई कह करके संबोधित किया करते थे। कहते भाई रे भान घड़े गुरु मेरा। भाण को भान कहते हैं, घड़े को कहते हैं, और कहते कि मेरा गुरु एक घड़ा निर्मित कर रहा है, और जैसे कुम्हार घड़ा निर्मित करता है ऐसे ही गुरु क्या करता है कि वह भी हमारे अंतःकरण को निर्मित करता है, पुनर्निर्मित करता है। अंतःकरण से एक बहुत ही निर्मल घड़े का निर्माण करता है। वही उपमा दे रहे हैं कि गुरु कुम्हार की तरह है और कुम्हार की तरह ही हमारा भी निर्माण करता रहता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, आ लखी लखी काढ़े खोट, आ भीतर देत सहार है और बाहर बाहर चोट। देखोगे कभी गुरु डांटता भी है, फटकारता भी है, लेकिन भीतर से सहारा भी देता है। जैसे कुम्हार जब घड़े को निर्मित करता है तो बाहर से ठोकता है, ठठाता है, लेकिन भीतर से दूसरे हाथ से सहारा भी देता है। बड़ी प्यारी उपमा है, सुंदर उपमा दी है, और कई संतों ने इस उपमा का सहारा लिया है। कहते हैं संत दादू, मैं सेवक उसकेरा। बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि मैं अपने गुरु का सेवक हूँ। गुरु मेरा स्वामी है और मैं उसका सेवक हूँ। जिसके लिए पलटू दास कहते हैं, धुन आने जो गगन की सो मेरा गुरुदेव। गुरुदेव की जो सत्ता होती है, गुरु की सत्ता होती है, कोई मामूली सत्ता नहीं होती है। असंभव को संभव करता है। जो गगन व्यापी सर्वव्यापी गूंज है अनाहत नाद, उसको वो उतारता है गगन से और अपने शिष्य को देता है। धुन आने जो गगन की, सो मेरा गुरुदेव, सो मेरा गुरुदेव सेवा में करी हूँ वाकी। और ऐसे गुरुदेव की मैं सेवा करके आनंदित होता हूँ। और शब्द में है गलतान अवस्था ऐसी जाकी। और गुरुदेव कैसा होता है, मेरा गुरु कैसा है? कहते शब्द में है गलतान, अहंकार तो है ही नहीं, उसका तो अहंकार ओंकार में बदल गया है। वो शब्द में, शब्द ओंकार को कहते हैं, कहते वो शब्द में, शब्द के सुमिरन में, ओंकार के सुमिरन में उसने अपने अहंकार को पूरी तरह गला दिया है। जिसके लिए गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, नानक लीन भयो अभयंतर जो पानी संग पानी। नानक जी कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी के माध्यम से कि जो संत होता है ऐसे अपने भीतर अभ्यंतर में, भीतर की गुफा में ऐसे लीन हो जाता है जैसे नदी का पानी समंदर के पानी से मिलकर के एक हो जाता है। कहते हैं संत दादू, कंचन कर ले काया। ये जो काया है, ये माटी की काया है, इसको कंचन की तरह कर देता है और शुद्ध कर देता है। जैसे कंचन शुद्ध होता है, सुनार जैसे कंचन को शुद्ध कर देता है, ऐसे ही हमारा गुरु हमारी चेतना को निर्मल कर देता है। इसके लिए चरणदास कहते हैं, किसु काम के थे नहीं कौड़ी सी थी दे, और गुरु सुखदेव कृपा खिनी और भई अमोलक गे। ये किसी काम की ये काया नहीं है, विकारों से भरी है, अहंकार से भरी है, माया और ममता से भरी है, लेकिन वाह अरे मेरा गुरुदेव, कि मेरे गुरुदेव ने उसको बिल्कुल शुद्ध कर दिया, कंचन की तरह कर दिया। कहते हैं इस बात को दादू साहब अन्यत्र कहते हैं, मन निर्मल थिर होत है। और गुरुदेव की कृपा से क्या होता है, ये मन जो चंचल मन है वो थिर हो जाता है, निर्मल हो जाता है। राम नाम आनंद, और राम नाम में लीन होकर के आनंदित हो जाता है। दादू दर्शन पाइए पूर्ण परमानंद। और ऐसी स्थिति बन जाती है कि जो पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण जो परमेश्वर है, उससे संपर्क में आकर, उसके सानिध्य में आकर के परमानंद की स्थिति को प्राप्त कर देता है। कहते हैं संत दादू, घड़ घड़ घाट निपाया। कहते हैं जो घड़ा का जो निर्माण करता है, वो उस घड़ा को इतना सुंदर, जैसे घड़ा को निर्माण कुम्हार करता है, पकाता है, फिर पानी रखने लायक हो जाता है,
ठीक इसी तरह सदगुरु क्या करता है कि हमारी चेतना को निर्मल करता है और कुछ ऐसा करता है कि वो प्रभु मिलन के योग्य हो जाता है। वह हमारे अंतःकरण का निर्माण प्रभु के मिलन के योग्य कर देता है। कहते हैं दादू साहब, मुख दर्पण माँ ही दिखावे। और फिर क्या होता है कि जैसे दर्पण में हम अपना चेहरा देख सकते हैं, ऐसे ही हमारे भीतर जो निराकार है, वो आत्मा जो है, वह दर्पण की तरह हम उसको देखते हैं और उस आत्मा के दर्पण में हम अपनी चेतना के चेहरे को देख सकते हैं, जिसके लिए अष्टावक्र कहते हैं, ना तो पृथ्वी न जल अग्नि वायु गगन, सबका साक्षी है तू है महाआत्मन, देह से तोड़ो तादात्म्य और देख लो, तुम अभी से सुखी शांत हो मुक्त हो, तुम निराकार निःसंग साक्षी अमर, ज्ञान की मुक्ति की महागीता सुनो। सभी संतों ने, सभी सद्गुरुओं ने यही काम शिष्यों पर किया है। कहते हैं संत दादू, पीव प्रकट आन मिलावे। पहले तो भीतर आत्मा का ज्ञान देता है, आत्मा का दर्शन कराता है, और फिर क्या करता है, जो परमात्मा प्रकट है, ये सारा जो आकाश तुम देखते हो, ओशो कहते हैं जिस दिन इसकी चैतन्यता को तुम जानोगे, उसी दिन परमात्मा को जानोगे। और फिर ये प्रकट ब्रह्म है, हमारी आत्मा गुप्त ब्रह्म है, अप्रकट ब्रह्म है, और ये प्रकट ब्रह्म है, तुम इसी आकाश में परमात्मा का दर्शन करने लगते हो। जिसके लिए दुल्हन दास कहते हैं, पिया मिलन कब होई अंदेशवा लाग रही। कब उस सच्चे प्रियतम से हमारी मुलाकात होगी भी कि नहीं होगी, एक डर, एक अंदेशा बना रहता है। और सब संतन मिल एकमत कीजिए, और सभी संतों ने मिलकर इसे स्थापित किया है, चलिए पिय के देश। क्योंकि ये देश जो संसार है, ये हमारा अपना देश नहीं है, हमारा देश तुम्हारे प्रियतम का देश है। जैसे लड़की मायके में रहती है, उसको ये बताया जाता है कि ये देश तुम्हारा अपना नहीं है, तुम्हारी ससुराल ही तुम्हारा अपना देश है। ठीक इसी तरह हम तो, ये जो संसारी तो मायका है, असली देश तो हमारे प्रियतम का देश है, और वह प्रियतम कोई अन्य नहीं, छोटा मोटा प्रियतम नहीं है, वह तो स्वयं परमात्मा ही है। कहते हैं, पिया मिले तो बड़े भाग से, नहीं तो कठिन कलेश। अगर हमको प्रियतम मिल गया, दूल्हा मिल गया, तो बड़े सौभाग्य की बात है, नहीं तो संसार में तो क्लेश ही क्लेश है, दुख ही दुख है। कहते हैं दादू साहब, सतगुरु साचा धोवे। और हमारा सच्चा सतगुरु हमारी चेतना को धो देता है, चेतना को निर्मल कर देता है। और क्या चीज़ से निर्मल करता है? जैसे साबुन और पानी से धोबी धोता है कपड़ा, ऐसे ही जो ज्ञान जल है, उससे हमारी चेतना को धोता है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, गुरु धोबी शिष कापड़ा साबुन सिरजनहार। क्या कहते हैं? गुरु क्या है? वो धोबी की तरह है, शिष्य कपड़े की तरह है, और साबुन कौन है? स्वयं परमात्मा साबुन है। और सूरत शिला पर धोइए निकसे ज्योत अपार। और फिर जो सूरत ही है, अर्थात नाद का जो श्रवण करते हैं, वही जैसे धोबी को देखोगे, एक पत्थर पर कपड़ा साफ करता है पटक पटक करके, तो ये जो सूरत ही है, यही वह शिला है, यही वह पाषाण है, जिस पर गुरु रूपी धोबी कपड़ा धोता है। और निक्षय ज्योति अपार, जैसे धुला हुआ चेहरा कैसे प्रकाशित हो जाता है, आलोकित हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, ऐसे ही हमारी चेतना स्वच्छ हो जाती है। कहते हैं दादू साहब कि सतगुरु साचा धोए तो बहुरी न मैला होए। धोबी तो धो देता है कपड़ा, तो फिर मैला हो जाता है, लेकिन सतगुरु जब हमारा ये जो कपड़ा है, हमारे जो चेतना है, इसको जब धो देता है, ठीक से धो देता है, तो फिर वो दोबारा हमारी चेतना की चादर कभी मैली नहीं होती है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, गुरु पूरे मेरी राख लई। मेरे पूरे गुरु ने मेरी प्रतिष्ठा रख ली। अमृत नाम हृदय मही दीनो। उस अमृत नाम से, ओंकार से मेरा परिचय करा दिया, जिससे जान करके मैं अपनी आत्मा की अमरता को जान गया। कहते हैं कि गुरु पूरे मेरी राख लई और अमृत नाम हृदय मही दिनो। आ जन्म जन्म की मैल गई। जन्मों जन्मों से जो कर्म बंधों की जो धूल जमी हुई है, वह धूल हमारा गुरु साफ कर देता है। कहते हैं दादू साहब, आ तनमन फेरी संवारे और दादू करगह तारे। कहते हैं कि
कि जो हमारा मन विषयों में लिपटा रहता है, हमारा तन, हमारा मन, लेकिन उसको पलट देता है, उसको उलट देता है, वहाँ से दूर कर देता है और बाँह पकड़ लेता है हमारा सतगुरु और हमारा उद्धार कर देता है, हमें भवसागर के पार कर देता है। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, प्रेम दीवाना मन यार गुरु के हाथ बिकाना। कहते हैं कि मेरा मन मेरा मित्र हो गया, प्रेम में दीवाना हो गया है अपने गुरु के और गोविंद के, और अपने गुरु के हाथों तो बिक गया, जिसके लिए सूफी कहते हैं कि बैत हो गया, गुरु के हाथों बिक गया। अब पलटू दास अमल बिनु अमली और 8 पहर मस्ताना। अब तो बिना किसी नशे के सेवन के ऐसे ही मन मस्त रहता है हमेशा, और 8 पहर उसी मस्ती में हम रहते हैं। तो संत वाणी को हम यहीं पर विराम देते हैं।